करते मन भटक जाता है। अच्छा फिर तुम करते क्यों मन भटक जाता है तो? चलिए आइए, जिनका भी मन भटकता है या जो विचलित हो जाते हैं, मैं आपको आज के मैच की कहानी बताता हूँ। हम रोज क्रिकेट खेलते हैं शनिवार रविवार को। मैं रियल प्रॉब्लम से बात कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। जिनका मन भटक रहा है, पढ़ तो रहेंगे धीरे धीरे। आज हम जिस ग्राउंड में खेल रहे थे, वहां पे जो पिच बनी हुई थी ना, उस पर रात पे किसी ने पानी डाल दिया। तो पानी डालने से वो पिच इतनी गीली हो गई कि बॉल तेज फेंक के वहां रुक जा रही थी, और रुक के बैट पे आ रही थी तो उतना बढ़िया से लग नहीं रही थी, कैच उठ जा रही थी। ओपनिंग पे मैं गया और मैंने 12 बॉलों पे 1 रन बनाया, क्योंकि बॉल बैट पे आ नहीं रही थी। फिर जयदीप सर गए, उन्होंने 11 बॉलों पे 2 रन थे। हम सारे ही आउट होते गए। 19 बॉल पे ना 19 रन पे हमारी टीम के 6 विकेट चले गए थे आज। 19 रन पे 6 विकेट। हमारा एक लड़का काम करता शिवम, मैंने उसको जाते वक्त ये समझाया कि आज का जो मैच है ना, वो 50 भी बना लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, पिच बहुत गंदी हो रखी है, तो पेशेंस करके खेलियो। और एक दूसरा लड़का था निक्की, हमारे पास ही काम करता है। दोनों ने, शिवम ने 30 बॉल खेली, और वो इतना खतरनाक बैट्समैन है कि पहली बॉल पे छक्का या पहली बॉल पे आउट होके आता है। मतलब दोनों में से कोई एक काम करता है। लेकिन आज उसके 30 बॉल पे मात्र 7 रन थे। मतलब उतनी उसने इतना पेशेंस से खेला, इतना पेशेंस से खेला धीरे धीरे चीजों को। मतलब जो बिल्कुल गड्ढा बॉलर होता है ना, गीली पिच पे उसकी भी बॉल स्विंग कर जाती है, उसको खुद को नहीं पता रहता कि हो कैसे गई है, लेकिन मिट्टी गीली होती तो हो जाती हो। 30 बॉल तक वो पेशेंस से खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। धीरे धीरे पिच सूख गई, धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस बिल्डअप हो गया वहां पे 30 बॉलों के बाद, क्योंकि 30 बॉलें खेलने में उसने 45 मिनट लगाए। और 45 मिनट के बाद जो उसने खेला है आज, हमारे 25 ओवर का मैच था और 16 ओवर में मात्र 58 रन थे, और विकेट गिर चुके थे 8। उसका 25 ओवर में हमारे 159 रन है। उसने आखिरी में जो हिटिंग की ना, वो हिटिंग इसीलिए कर पाया क्योंकि उसने राइट टाइम पे इतना पेशेंस दिखा दिया अपना कि 30 बॉल तक उसने बल्ला उठाया ही नहीं, बिल्कुल रोकने की कोशिश की। आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं ये बात। एक एसएन दास करके ओपनर होता था इंडिया का, मैं ये बात बहुत पहले बताई थी कभी। उसे नवजोत सिंह सिद्धू ने ना दुनिया का सबसे बेस्ट टेस्ट ओपनर बैट्समैन कहा था। दुनिया का सबसे बेस्ट टेस्ट मैचों का ओपनर का था। और उसका बहुत लंबा कैरियर भी नहीं रहा, थोड़े ही दिन खेला वो इंडिया के लिए, लेकिन बहुत बेहतरीन था। जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरा करने गई ना, तो जो सचिन तेंदुलकर थे, इनको दिखाई भी नहीं देती थी बोले कहां से निकली, बोल्ड होके आ रहे थे। टीम की बहुत बुरी दुर्गति रहती थी। आप गूगल सर्च करके देखना, वो इकलौता ऐसा खिलाड़ी था 200 बॉल खेलता था और उसके रन होते थे 30-25 वो बचाता था टीम को। तो कमेंट्री में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट ओपनर है। तो उसके बगल में बैठा था सुनील गावस्कर, वो एकदम से चौंक गया कि सचिन के होते हुए या और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इनके होते हुए आपने इसको टेस्ट ओपनर कैसे कह दिया, मतलब बेस्ट टेस्ट ओपनर, जबकि इतनी सारी टीमों के इतने सारे खिलाड़ी हैं और इससे रन भी नहीं बन रहे, बॉल भी बहुत खाता है। तो उसने कहा कि कोई भी अच्छा टेस्ट ओपनर होगा ना, तो उसमें 3 क्वालिटी होनी चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि कौन सी बॉल खाली छोड़नी है, उसे ये पता होनी चाहिए कौन सी बॉल अपने शरीर से खेलनी है, शरीर मतलब पैड से ऊपर छाती पे खानी है, पीठ पे खानी है बॉल, और उसे ये पता होना चाहिए कि कौन सी बॉल बैट से खेलनी है। केवल यही इकलौता आज के टाइम में ऐसे बैट्समैन है जिसको ये तीनों चीजें पता है कि मुझे कौन सी छोड़नी है, कौन सी पैड पे खानी है या शरीर पे खानी है, और कौन सी बैट से खेलनी है। और वो इकलौता ऐसा बैट्समैन होता था जो टीम इंडिया की इज्जत बचाता था। वरना अगर नई बॉल पे इनको दे देते ना, विराट कोहली या इनको, सचिन सचिन को, तो ये हमारी तरह 19 पे 7 विकेट गिरा देते। वो ओपनर इतना जबरदस्त था कि 200 बॉल खेलता। आज भी आप देखते होंगे चेतेश्वर पुजारा को टीम इंडिया में आज भी रखते हैं ये लोग, क्योंकि वो सच मायने में उसको खेलना आता है। यही जीवन है। जीवन भी एक टेस्ट मैच है, क्रिकेट मैच है। आप अगर पेशेंस रख के आगे बढ़ते चले गए, होल्ड कर गए, तो कामयाबी आपके ही हाथ आनी है। और अगर थोड़ी छोटी छोटी भटकाव में आप भटक गए, तो कामयाबी हाथ आएगी ही नहीं। आपको पता होना चाहिए अपने जीवन में कि मुझे क्या तो मेरे टारगेट है, कैसे वो टारगेट मैंने अचीव करना है, और किन चीजों से मुझे अपने आप को बचाना है। अब आप उस स्टेज पे हैं जहां पे कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद से
सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। समझे मेरी बात? ऑनलाइन बेस्ट मीडियम है, पैसा भी मत खराब करो, ठीक है? घर जाओ, लाइब्रेरी लो, शांति से पढ़ो। लाइब्रेरी नहीं है तो अपने घर पे पढ़ो।